है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ रखी हैं कार्बन एंड कंपाउंड में, आपका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर तक पूरा हो गया है। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी, अभी तक जो भी बातें आप लोगों ने किया, नॉर्मल चीजें आपने पढ़ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपसे कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कि कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, आपको ज्यादा नहीं याद रखना है। जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पीवाईक्यू आपके यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना। पहले कंबस्शन, तो आपने क्लास 11 से ही या क्लास 6 से 7 से ही पढ़ा होगा कंबस्शन क्या होता है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला, कार्बन इन ऑल, पहला स्ट्रक्चर इन लाइन, कार्बन के जितने भी फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट होता है, बकमिस्टर फुलरेंस होता है, और भी जो है, बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट। यानी इनका कहने का मतलब है कार्बन को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, कार्बन को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, कौन सी गैस निकलेगी, CO2। यानी एक चीज फिक्स कर लो, एक चीज फिक्स कर लो, कार्बन से क्या मिलेगी, CO2। जहां कहीं भी कार्बन होगा उसकी बर्निंग से क्या मिलेगा, CO2, और जलाने पे क्या मिलता है, हीट और लाइट। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा, क्या यहां पर ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीजन ले रहे हो, और कार्बन से क्या होता है, यहां देखो, जब आपने कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा, जलाया, क्या बना, CO2। क्या इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, क्या इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, यस। तो कंबस्शन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। पहला पॉइंट, कंबस्शन एक ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होकर CO2 बनाती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। मान लो कार्बन आपको नहीं दिया है, क्या दिया है, CH4। मैं आपको एक सिंपल जुगाड़ बताता हूं, एक सिंपल जुगाड़ बताता हूं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सिंपल जुगाड़ आपको पूरा का पूरा बताता हूं। देखो इधर, कार्बन से बना लो CO2, हाइड्रोजन से बना लो H2O। इतनी बात क्लियर होगी तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पे कार्बन है तो हमने क्या बनाया, CO2। यहां कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है इसलिए H2O नहीं बन रहा है, H2O नहीं बन रहा है। अगला, यहां कार्बन है तो CO2 बनी, हाइड्रोजन है तो H2O बना, बाकी हीट और लाइट तो निकलेगी ही निकलेगी। इसको देखो, इसको इंपॉर्टेंट करो, यही क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये वाला। ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल को जलाया, कार्बन है तो क्या बना, CO2, हाइड्रोजन भी है तो क्या बना, H2O। क्लियर, खत्म। बात समझ में आ गई, करना ही नहीं कुछ इससे ज्यादा। चलो आगे देखते हैं, अगली कुछ चीजें आपको क्या दिया हुआ है यहां पे। पहला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। यानी जो कार्बन कार्बन का सिग्नल बॉन्ड था, सैचुरेटेड था, वो क्लीन फ्लेम देता है, क्लीन फ्लेम देता है। वाइल अनसैचुरेटेड वो येलो फ्लेम। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं कार्बन, कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपको कैसे देंगे, येलो। बात समझ में आ गई। तो हम कह रहे हैं भाई सिंगल बॉन्ड वाला सही है, उसने आपका क्लीन फ्लेम दिया। जो भी अनसैचुरेटेड है वो आपका येलो फ्लेम देगा, साथ में ब्लैक स्मोक देगा, साथ में क्या देगा, ब्लैक स्मोक देगा। अच्छा, उसका रीजन कई सारा है बट हमें पढ़ना नहीं है यहाँ पे कि क्या कौन जल्दी जलता है कौन नहीं जलता है। अगला, दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपोजिट ऑन द मेटल प्लेट। सूटी डिपोजिट का मतलब क्या होता है, जो कलिखा लग जाता है ना, कभी सुना है घर में कलिखा लग जाना, बर्तन में कालिख लग गई है, वही क्या, सूटी डिपोजिट। क्यों, ब्लैक स्मोक निकल रहा है। अगला, However, limiting the supply of air result in the, अब समझ रहा, यहां क्या कहना है, लिमिटिंग द सप्लाई, यानी अगर आप ऑक्सीजन को कम कर दोगे तो इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, पूरा नहीं जलेगा। जब भी पूरा नहीं जलेगा तो क्या होगा, आपका निकलेगा सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम। ये अभी और आपको समझा रहा हूं। दूसरा, द गैस केरोसिन स्टोव यूज एट अ होम हैज इनलेट ऑफ एयर। आप कभी भी आप गैस जाके आपके घर में जो स्टोव या गैस होता है, गैस होता है, वहां पे होल्स होते हैं। वो होल क्यों होते हैं, ऐसा नहीं कि हवा मतलब जो क्या नाम है, गैस उससे पार हो जाए, वो होल इसलिए होते हैं। आपने गैस देखो, ये पूरा गैस का बर्नर होता है, गैस जहां यहां गैस आती है पूरी, तो आपको ऐसे यहां पे आपको होल मिलेगा, इनलेट। इसे क्या बोला गया, इनलेट, है ना। इससे क्या होता है, ढेर सारी ऑक्सीजन आती है। इससे क्या होता है, ढेर सारी ऑक्सीजन आती है। और अगर ढेर सारी ऑक्सीजन आएगी, कंप्लीट बर्निंग होगी, और कंप्लीट बर्निंग होगी तो कौन सा, देखो ऑक्सीजन दी, तो यहां पर क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा। तो यहां पे एक चीज और आपको मिल गई,
जो क्लीन फ्लेम होता है कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अगला, इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल गेट ब्लैकिंग, अगर कभी भी आपके घर पे दिखे कि आपके घर का जो बर्तन है वो ब्लैक हो रहा है, कालिक लग रही है, समझ जाना कि जो एयर का होल है वो क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। अगला, तो ये आपकी पूरी बातें हैं। अब इन पूरे पॉइंट को मैं नोट से क्लियर करवा देता हूं, देख लो ध्यान से। तो नोट्स में एक बार सब लोग देख लो। नोट्स के अंदर मैंने क्या बोला, देखो कि जो ब्लैक स्मोक होता है कैसे मिलेगा, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, जो भी अनसैचुरेटेड वाले होंगे उनसे क्या मिलेगा, ब्लैक स्मोक मिलेगा। पहली चीज, ठीक है, ब्लैक स्मोक मिलेगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं सूटी। क्या नाम दे रहे हैं, सूटी डिपोजिट हो जाता है, येलो होता है, ये हमने पहले ही बात कर दिया, ब्लैक स्मोक या येलो कलर का डिपोजिट पूरा। दूसरा क्या, ब्लैक स्मोक और कैसे मिल सकता है कि सैचुरेटेड वाला ही हो, सैचुरेटेड वाला ही हो, बट एयर की सप्लाई कैसी हो, लो, लिमिटेड सप्लाई हो, कम सप्लाई हो एयर की, तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगी। इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से भी क्या मिलेगा, आपका ब्लैक स्मोक मिलेगा। दूसरा, जो गैस का इनलेट होता है, क्यों होता है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो, तो बर्निंग क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ब्लू फ्लेम हमको मिलेगा, क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा। साइड में मैं लिख दे रहा हूं, क्लीन ब्लू फ्लेम हमको मिलेगा। दूसरा, कुकिंग वेसल ब्लैक हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि होल ब्लॉक हो चुके हैं, जो भी होल वहां आ रहा था वो ब्लॉक हो चुका है। दूसरा, ब्लॉक हो चुका है मतलब गैस आ ही नहीं रही है, कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पा रही है, सिंपल। कोल और पेट्रोल के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं, थोड़ा थोड़ा, कितना होते हैं, थोड़ा थोड़ा सल्फर होते हैं। जब आप उसको जलाते हो, जलाने में क्या मिलती है, ऑक्सीजन। कंबस्शन का मतलब क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगी, तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, NO2 बनाएगा, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, SO2 बनाएगा। तो इसे बोला जाता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये लोग क्या होते हैं, SO2 NO2 पॉल्यूटेंट होते हैं, यानी एसिड रेन कॉज करते हैं और भी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्या करना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, कुछ बातें और आपको पढ़ा देता हूं। अगली रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी आपको दिखाते हैं। 5% KMnO4, 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब यह है कि 5 ग्राम आपने KMnO4 लिया है। परसेंट हमेशा कब कैलकुलेट करते हैं, 100 के अंदर, तो इसका मतलब 5 ग्राम आपने लिया है, बचा क्या, बचा 95% वाटर है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि 5% KMnO4 का मतलब क्या है, मतलब 5 ग्राम क्या है, KMnO4, बचा 95 जो आपका ग्राम है वो क्या है, वाटर है, पहला। दूसरा, ये जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल से हमने क्या बनाया, एसिड। एल्कोहल से क्या बनाया, देखो एल्कोहल के अंदर क्या होता है, OH, इस एसिड के अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, OH। अब समझना, क्या एल्कोहल के अंदर एक ऑक्सीजन है, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है। मैंने कहा यार ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड, तो ऑक्सीजन के ऐड होने को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो यानी एल्कोहल से क्या बन रहा है, एसिड, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो करवाएगा, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अपने सिलेबस के अंदर 2 ही हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये 2 ही अपने सिलेबस के अंदर हैं। चलो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि ये लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। आगे कैसे पढ़े, इधर देखो, ये 2 कार्बन का है तो ब्यूटेन, OH लगा है तो ब्यूटेनॉल, इससे क्या बन गया, एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, ऑल, ऑल से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। 4 वाला इस बार मैं गेस कर रहा हूं कि इस बार आ जाएगा, 4 कार्बन को ब्यूटेनॉल, इससे क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगी। आइए अगली प्रोसेस क्या है, अब समझना अगली प्रोसेस, फिर आपको एनसीईआरटी रीड करवा दो ताकि मैं आसानी से पहले आपको प्रोसेस समझा देता हूं। इधर देखो, अगला पहली चीज देखो, ये आपको पहला क्वेश्चन, ये आपका PYQ है, ये आपका पूरा PYQ है। आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया, इसमें बताना है सैचुरेटेड कौन है, अनसैचुरेटेड कौन है। मैंने कहा अच्छा, डबल बॉन्ड वाला जो भी होता था, समझना, जो डबल बॉन्ड वाले होते थे उनमें हाइड्रोजन भी डबल होता था। तो मैंने इसको देखा पहले, 4 दूनी 8, इसका मतलब ये क्या है,
अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाला है। तो मैंने कहा यार ये डबल बॉन्ड वाला है, बाकी ये 3 दूनी 6, 6 से ज्यादा है ना भाई, 3 दूना 6, 6 से ज्यादा है, इसका मतलब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तरीका बताया था। 5 दूनी 10, अगर वो 10 होता तो डबल बॉन्ड होता, बस वो 10 से ज्यादा है, इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो मैंने कहा यार यही वाला क्या है, अनसैचुरेटेड है। अब समझना होता क्या है, जो भी अनसैचुरेटेड हैं, कार्बन कार्बन वाले डबल वाले हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, इनसे डबल बॉन्ड से क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये अनसैचुरेटेड है तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड। ये लिक्विड होता है, ये क्या बन गया, सॉलिड। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई कि नहीं हुई भाई। देखो लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ नहीं जाएगा कि पहले जल्दी पिघल जाता, लिक्विड है अब जल्दी नहीं पिघलेगा। एग्जाम्पल क्या है, वेजिटेबल ऑयल, इसका एग्जाम्पल एनिमल फैट। बात समझ में आ गई पहली। फिर हम चलते हैं कैसे वेल्डिंग, हाँ अभी थोड़ी देर में बताऊंगा वेल्डिंग वाला जो क्वेश्चन आपका है, उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी रीड करवा दे रहा हूं ताकि एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। चलो एनसीईआरटी देख लो, ऑक्सीडेशन, तो मैंने ऑक्सीडेशन, और यहां वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा यहां एक क्वेश्चन का आपका ध्यान देना, देखो ये पूरा आपको दिया हुआ है, कार्बन कंपाउंड इजिली ऑक्सीडाइज कंबशन, ये तो बात समझ में आ गई, कंबशन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा पढ़ा दिया आपको। यहां जो क्वेश्चन आपको दिया है, डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन द इनिशियली, तो होता क्या है भाई कि जो KMnO4 होता है, KMnO हल्का सा बता देता हूं, जो KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी पढ़ रखा है, उसका अपना कलर चेंज हो जाता है, उसका अपना कलर सिलेबस के अंदर नहीं, बस आपको हाँ ध्यान रखना कलर चेंज हो जाता है। दूसरा, व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपीयर, क्यों अपीयर नहीं हुआ, जो एक्सेस इज ऐड। अब समझना कहानी इस वाले को, भाई आप कह रहे हो कि जब एल्कोहल आपने क्या किया, एक्सेस में ऐड किया, एल्कोहल खत्म हो गया होगा भाई। देखो मान लो एल्कोहल था, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाना था, तो एल्कोहल क्या हो चुका है, खत्म। और अगर एल्कोहल खत्म हो चुका है तो अब जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, है ना भाई। जाहिर सी बात है, सामान 10 रुपए का था, मेरे पास 20 रुपया है, तो अब चेंज थोड़ी, 10 रुपया तो खर्चा हो गया। तो जितना एल्कोहल मेरे पास था उतने एल्कोहल का मैंने एसिड बना दिया, तो मैंने ऑक्सीडाइज करवा दिया। अब जो एक्स्ट्रा एसिड है, जो एक्स्ट्रा एल्कोहल बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा कलर चेंज नहीं होगा। चलो अगली चीज, एडिशन रिएक्शन जो हमको पढ़ना है, ये 2 रिएक्शन हमको पढ़ना है। एडिशन क्या है वो पहले ही पता था, अनसैचुरेटेड हाइड्रो, इसमें ध्यान देना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने कहा यार अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऐड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो इसके अंदर पहले आर आर था, अब क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट कौन है, निकिल कैटालिस्ट है, उससे क्या बोला गया, सच एज पैलेडियम या निकल। तो होता क्या है, एक निकिल है, एक आपका पैलेडियम पीडी है, ठीक है। हाँ, तो उससे क्या मिला, डबल बॉन्ड से सिंगल, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, इतना ही है। दूसरा, अच्छा अब क्या क्या चाहिए, अब क्या क्या चाहिए, तो ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से बोल दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड से क्या बना है, सिंगल बॉन्ड, बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन का ऐड हुआ है, तो क्या क्या, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहले जो आपने दिखाया था, पहले पहचानो कौन डबल बॉन्ड है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा एडिशन रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन क्या जरूरी है कि भैया सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, मैंने कहा हाँ होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कैटालिस्ट होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, कैटालिस्ट होना चाहिए। 2 कंडीशन है, एक कंडीशन अनसैचुरेटेड होना चाहिए, दूसरा कैटालिस्ट होना चाहिए, ठीक। इसे क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के अंदर यूज किया जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ द, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्या यूज होता है, यही प्रोसेस होता है। बात समझ में आ गई पूरी। चलो, यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दी, वेजिटेबल ऑयल हेल्दी होता है। एनिमल फैट के अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर हार्मफुल। तो बात समझ में आई कि जो आपके फैटी एसिड, यानी सिंपल सी बात है, जो फैटी एसिड सैचुरेटेड होंगे वो क्या होंगे, आपके सही नहीं होंगे। जो एनिमल वाला तो लिखा है सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ, बात में एनिमल फैट। जो एनिमल फैट होते हैं, समझना भाई, जो एनिमल फैट होते हैं, एनिमल फैट के अंदर सैचुरेटेड होते हैं। एनिमल फैट कैसे होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, है ना।
तो ये क्या होते हैं, हार्मफुल। ये लाइन आपको याद रखना है कौन सा क्या होता है। तो ऑयल वाला क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। तो अनसैचुरेटेड वाला कुकिंग के लिए यूज करते हैं, पहला। दूसरी बात क्या करनी है बेटा आपको, देखो लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको खाली ध्यान देना है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। सही बात है कि जो सैचुरेटेड होते हैं, जो सिंगल कार्बन वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, है ना। अक्सर अनरिएक्टिव मतलब जो रिएक्ट नहीं करते हैं। हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लिखा है सनलाइट, क्लोरीन इज एडेड, क्लोरीन वेरी फास्ट, है ना। ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा ये कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, पूरा ध्यान नहीं देना है। तो कुल मिला जुला के आपको याद क्या रखना है कि जो नॉर्मल सैचुरेटेड होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट जल्दी नहीं करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड होता है और ये रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि देखो ये कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन लगा हुआ था, आया क्या Cl2, क्या आया Cl2 आया। किसके प्रेजेंस में आएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा। तो एक हाइड्रोजन यहां वाले हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या लग जाएगा, क्लोरीन। कुछ नहीं हुआ है, एक हाइड्रोजन हटा है, एक हाइड्रोजन हटा है, एक क्लोरीन लगी है। आगे A number of product are usually formed with the higher homologous of alkane। यानी अच्छा कुछ एक चीज और है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही हो सकता है वो क्या बन जाए, CH3Cl बना है, कल को 2 क्लोरीन ऐड हो सकता है, कल को 3 क्लोरीन ऐड हो सकता है। बात समझ में आई, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर ये रिएक्शन देखो, Y is the conversion of ethanol to ethanoic acid oxidation reaction। तो मैंने कहा यार ऑक्सीजन का ऐड होता है। दूसरा अ मिक्सचर ऑफ, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं, देखो पढ़ लो पहले एक बार। A mixture of oxygen and ethane is burned for the welding। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एथाइन बर्निंग होती है, बट कभी भी एयर नहीं यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ एयर यूज नहीं करते हैं। उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं, एयर क्यों नहीं यूज करते हैं, एयर क्यों यूज नहीं करते हैं। देखो वेल्डिंग में क्या होता है बेटा, वेल्डिंग के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जो एथाइन, ये एथाइन है प्लस O2, जब एथाइन O2 के साथ जुड़ता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और जब पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा पूरा, तो आपको हीट ज्यादा मिलेगी। हीट ज्यादा मिलेगी तो उससे क्या होगा कि आप आराम से वेल्डिंग कर सकते हो। तो एयर में क्या प्रॉब्लम है, फिर एयर में प्रॉब्लम यह है कि एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, तो यहां पर आपको ऑक्सीजन का अमाउंट कम मिलेगा, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम मिलेगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो इससे हीट कम मिलेगी, और हमको जितनी हीट चाहिए उतनी हीट मिल नहीं पाती है। अगला एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है उसको देख लो आप। एडिशन सिंपल, मैंने आपको बोला था कि डबल बॉन्ड होता है, निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन यहां पे एक बॉन्ड हटा के लग जाता है, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना। कैसे बना, हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो यहां पर देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू अनसैचुरेटेड टू ऑब्टेन सैचुरेटेड, लेकिन कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहां से हटा, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन लगा, एक हाइड्रोजन हटा एक क्लोरीन लगा। हो सकता है 2 हाइड्रोजन हट जाए 2 क्लोरीन लग जाए आगे वाले में, बट हमारे सिलेबस में बट लगा सकते हैं। यहां पर किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां सनलाइट के प्रेजेंस में काम हो जाता है। तो यहां पर सिर्फ रिप्लेस हुआ है, देखो यहां मॉलिक्यूल ही चेंज, यहां डबल बॉन्ड था अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड बन गया। यहां तो देखो CH4 था, तो यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चेंज हुआ है, यहां तो पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो गया है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया है। यहां बस एक क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ये सारी चीजें थी जो आपको मैंने बता दिया। अब एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड और एल्कोहल की पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल तक वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी जल्दी मैं बायोलॉजी के भी सीरीज आपके पास लेकर आऊंगा जल्दी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।